तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमौ चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्योषिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरे अरिथति अरिथ जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना जी गंतराज जी। ओवम ओवन ओवन विंदे विंदे भविनम विज्ञानम विनीयम स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यम् शुद्धं च शुद्धात्मेनं भुवनमिवन स्वभावमनस्यममिलम् मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यम् सुन्नं सहावं सुरम्। बोले आचार्य प्रवर सतगुरु संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय 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 जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। ओम नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। ओम नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। ओम नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाजन वाणी सतगुरुवर श्रीमद जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्तार। यह है श्री 24 थाना गंतराज जी, जहां अपन आत्म स्वभाव के सहकार रूप गुरुदेव तारण स्वामी जी द्वारा रचित आध्यात्म ग्रंथों का आनंद ले रहे हैं और जहां तारण स्वामी बहुत गहरे अंतरात्म अनुभव के साथ अपने ज्ञान गुणों की निर्मलता का मार्ग बता रहे हैं। भैया कल के सूत्रों का वांचन अपना हो चुका था, आज शायद यही सूत्र है मेरे सामने जो है। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि निशंक स्वभाव जिन अनमोद, एक बहुत गहरा रहस्य आत्मा का। यदि अंतर आत्मा का कोई अनुभव करना चाहे तो अंतर आत्मा में एक बहुत गहरा रहस्य है। वो रहस्य है कि जीव को अपना स्वभाव स्वीकार हो गई। ये रहस्य इसलिए कह रहे हैं हम कि आत्मा 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 दिन रात कहना बात अलग है और अपने अंतर की शल्य को, द्वंद्व को, चिंताओं को छोड़ के आत्मा को स्वीकार करना बात अलग है। हम आपसे ये बात बताएं कि अंतर आत्मा में निशंक होने के बाद जीव के जीवन में समस्याएं आती ही नहीं, और ऐसी समस्याएं आती ही नहीं है जहां उसे अनायतन या अदेव या कुदेव आदि का सेवन करने की आवश्यकता पड़े। हाँ, जीवन में सिर्फ परीक्षाएं ऐसी आती हैं, परीक्षाओं की घड़ी आती है। ऐसे आसाता वेदनी कर्म के उदय आते ही नहीं है जिससे उसे यहाँ वहां भटकने के भाव आए। यदि कोई निशंक है तो उसे ऐसे भाव आते ही नहीं है, और ऐसे भाव ना आने के कारण से उसकी समस्याएं सब बेसी चुटकियों में सॉल्व होती हैं। सच्चे देव गुरु धर्म की भक्ति से सारा कार्य स्वयं संभव होता है। और दूसरी बात यह है, जिनके अंदर में अश्रद्धा है, निर्णय की स्थिति है, पूर्ण दृढ़ श्रद्धा नहीं है,
उनके जीवन में ऐसे निमित्त आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके श्रद्धान को मलिन करने, उनके मार्ग से च्युत करने के लिए उनके जीवन में ऐसे निमित्त मिलते हैं। और यदि निशंक कोई अपने स्वभाव में निशंक है, भगवान की वाणी में निशंक है, तो उसके जीवन में से निमित्त संयोगी नहीं मिलते। हाँ, उसकी परीक्षा रूप एक आध दो बार उसकी परीक्षा रूप मात्र उसके अंतरंग सिद्धांत का वो अवलोकन स्वयं उसके कर्म करते हैं। और जहां वो श्रद्धान में खरा उतरता है जी, तो बस ऐसा कहते हैं ना, आगम में ऐसी व्यवस्था दी है कि पंचम गुण स्थान वर्ती को रोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो असाता में जुड़ता ही नहीं है। मतलब वो रोगी यदि बाहर से रोग हो भी जाए तो उसका जुड़ान नहीं है। छठम सातवें गुण स्थान वर्ती को उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं भाई, बाहर से तो उपसर्ग दिख रहा है, अरे उपसर्ग होने के बाद उसे प्रभाव नहीं। चौथे गुण स्थान वर्ती को कहने लगे किसी प्रकार का कोई भी क्या ना अनाचार नहीं है, उसके जीवन दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर के संयोग में वो बिल्कुल बेपरवाह है, इसलिए उसे कलह नहीं है। तो ये अपनी अपनी भूमिका है भैया। छठा सातवें गुण स्थान वर्ती को उपसर्ग नहीं है, आपको उपसर्ग होते हैं, उसे वो प्रभावित नहीं है उससे। और पांचवा गुण स्थान अर्थी कहना रोग शोक नहीं है। ऐसा कहते हैं कि पंचम गुण स्थान के अंतर विशुद्ध भाव जिन्हें प्रकट हो जाते हैं उन्हें रोग शोक होते ही नहीं, पीड़ा होती नहीं, उनका जीवन इतना सदाचार में, आदर्श संयम में होता है कि वहां आकुलता होती नहीं, पंचम काल है। तो अब यहाँ यदि हो रहा है तो दो कारण हो सकते हैं, एक पूर्व का तीव्र असाता विधि कर्म, या अंतर से दो चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं हुआ, इस चक्कर में ये हो रहा है भैया। और चौथे गुण स्थान वर्ती को यदि ये अनायतन अदेव कुदग्रेव आदि अंतर में यदि उसे यहाँ वहां जाने के यदि संयोग मिल रहे हैं, इसका मतलब, और वो प्रभावित हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी निशंक नहीं हो, उसके श्रद्धान की मलिनता का काल चल रहा है। और ये मलिनता काल उसके श्रद्धान को अब उसकी अपनी अंतर बात से अर्थात उसके अंतर बल से यदि वो सब कुछ जीत ले तो वो वापस चौथे गुण स्थान में आ जाएगा, और अपनी अज्ञान भाव में लगता जाए और उलझ जाए तो पहले गुण स्थान में जाकर पड़ा जाएगा। ये सारी बातें अंतःकरण की हैं। मोक्ष मार्ग बिल्कुल अंतर चलता है, इसको बाहर में बताया नहीं जा सकता। बाहर में तो इसका व्यवहार भर कहा जाता है, मोक्ष मार्ग का व्यवहार भर बाहर में कहा जाता है। तो यहाँ सूत्री इतना गजब आया है कि सारी शंकाओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। निशंक स्वभाव, गुरुदेव तो कहते हैं कि अपने अंतर में निशंक स्वभाव की अनुमोद न करो, जे अतिशय है। निशंक स्वभाव जिन अनुमोद, क्या होता है? निशंक स्वभाव में रत रहने से जिन अनुमोद क्या होता है? वितराग स्वभाव की अनुमोदना, ये है अवसर। अपने अंतर आत्मा में सर्वज्ञ के वचनों में दृढ़ रहने से क्या होता है? जिन अनुमोद क्या होता है? वीतराग स्वभाव का आश्रय प्रकट होता है। ध्यान रखो भगवान जी, जिन वाणी सुन रहे हो, और जिन वाणी सुन रहे हो तो जिनेंद्र ने जो कहा वही मान्य होगा। लाग लपेट नहीं चलेगी, किसी लाग लपेट नहीं चलेगी, ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी कर ले, वैसा भी कर ले, इस टाइप से मिक्स काम नहीं चलेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? वहां दृढ़ता चाहिए, फिर जो होना होगा वो हो जाए, क्या होना होगा हो जाए, जो संयोग में घटना है वो घट जाए, हमारा संयोगी भाव परिणमन से कोई लेना देना नहीं। तो फिर हमारा संयोगी भाव परिणमन से कोई लेना देना नहीं है। 50 है तो शल्य शंका है, 50 है तो फिर नाना प्रकार के परिणाम है, नाना प्रकार का परिणामन है। और 50 नहीं है तो फिर तारण समय कहते हैं निशंक स्वभाव। यदि तुम निर्भय हो कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता ही नहीं, तो यदि राग बुद्धि, शरीर में राग बुद्धि तो है लेकिन शरीर में ममत बुद्धि नहीं है, जो होना है परिणमन वैसा ही होगा। राग बुद्धि है, राग बुद्धि से तुम देखो देखो ममत बुद्धि और राग बुद्धि में अंतर देखो, बहुत गजब की आपको बहुत बढ़िया क्या कहते हैं एक डेफिनेशन देते हैं, बहुत आनंद की बात है, आप अपने अंतर में अवलोकन करिएगा। ममत बुद्धि और राग बुद्धि में अंतर, यदि आपको शरीर में राग बुद्धि तो है, अर्थात शरीर की सेवा किए बिना भी अपना उपयोग लगता तो नहीं है, खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, रोग हो जाए तो डॉक्टर से इलाज कराना, ये कराना, ये शरीर से राग बुद्धि तो है। और इस राग बुद्धि के चलते हुए आप कुछ भी कर सकते हो शरीर के लिए, काम भोग से क्या बोलते अनाचार अनिति को छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन सुनो तो, यदि शरीर में ममत बुद्धि हो, मैं बुद्धि हो, तो फिर सिद्धांत से विपरीत,
फिर अवक्ष का भी सेवन हो जाएगा, फिर अनायतन का भी सेवन हो जाएगा, फिर मूर्ताओं का भी सेवन हो जाएगा। ममत्व बुद्धि और राग बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। ममत्व बुद्धि अनीति की ओर भाग जाती है, मिथ्यात्व की ओर भाग जाती है, मोह की परिणति के लिए परिणमित हो जाती है, और राग बुद्धि चारित्र मोह की परिणति रूप रहती है। ममत्व बुद्धि अनंत अनुबंधी कसाय से बांधती है, अनंत संसार से बांधती है, तो वो अनायतन अरे आपको गुरु कुछ भी करवाएगी वो मिथ्यात संबंधी। और राग बुद्धि जीव को, जो आत्मार्थी जीव उनके लिए होती है राग बुद्धि। ममत्व बुद्धि हटने के बाद, राग तो संसारी जीवों को भी है, लेकिन उनकी मिथ्या बुद्धि हटने के बाद, अर्थात मिथ्या मानता छूटने के बाद, सम्यक्त का सहकार होने के बाद, उनके पास जो चारित्र मोही की धारा है वो राग बुद्धि परिणमित होती है। राग बुद्धि से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मिथ्यात्व का सेवन नहीं कर सकते। निर्णय रहेगा वहां कि शरीर का जो होना है वही होगा, लेकिन भैया अभी क्या करें, हाथ में दर्द हो रहा है तो ट्यूब लगानी पड़ेगा, उपचार करनी पड़ेगा, सर दर्द हो रहा है बाम लगानी पड़ेगा। जे जे है राग बुद्धि। भैया क्षुधा हो रही है, भोजन करना ही पड़ेगा, भूख लग रही है, भोजन करना ही पड़ेगा। तो ये राग बुद्धि भाई, ये अपने आचरण को सम्यक्त को छोड़ के नहीं होती। और एक होती है मोह बुद्धि। अब ये क्या अनाचार है, क्या कुछ सदाचार है, क्या भूमिका है, क्या भूमिका नहीं है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, इन सब का नाश करके जो प्रकट होती है वो होती ममत्व बुद्धि। अब आप और हम निर्णय कर लें कि आप आई आपकी और हमारी कौन सी है। निशंक संक रही हो, तारण स्वामी कह रहा है शंका रहित रहना बेटा। अष्टांग का प्रारंभ हो गया ना, आज निशंकित अंग है, पहला सूत्र निशंक ही है। आज अष्टांग का प्रारंभ हो चुके हैं, शायद है ना, आज अष्टमी है, हाँ ठीक, आज से अष्टांग का प्रारंभ हो चुके हैं, और निशंक स्वभाव की बात चल रही है। निशंकित ही अंग है, प्रश्न भी निशंकित अंग के अंतर्गत ही आया है। तो यदि वास्तव में अपने आप को जीव कोई कहता है कि हम आत्मार्थी हैं, तो सबसे पहला गुण है निशंक। ममत्व बुद्धि टूटे, राग बुद्धि रहे, कोई दिक्कत नहीं, भूमिका अनुसार परिणमन होगा। तो भूमिका अनुसार परिणमन होगा, लेकिन विवेक मरे ना। हमने कल भी कहा था ना कि आत्म श्रद्धान होते ही विवेक जागृत होता है। आत्मा का श्रद्धान होते ही विवेक जागृत होता है, सही और गलत का निर्णय जागृत प्रकट हो जाता है। और जो विवेक जागृत होता है, उस विवेक का नाम ही, उस विवेक को ही क्या कहते हैं भैया, ज्ञान। कल कहा था कि नहीं कहा था? तो आपका विवेक, बुद्धि काम नहीं करना चाहिए, विवेक काम, जिन मत के अनुसार विवेक काम करना चाहिए। तो विवेक के भी दो भेद, एक जिन मत के अनुसार परिणमित होने वाला विवेक, उसी को विवेक कहते हैं। और एक विवेक क्या होता है, मन माना विवेक, वो विवेक नहीं है, लेकिन हम उसे विवेक का नाम देते हैं। हाँ भाई, ऐसे करने थे तो ऐसा कर लो, थोड़ी आड़ पेच लगा दी, सिद्धांतों में थोड़ी ऊंच नीच कर ली, अपने अनुसार परिणमन को पलट लिया। हाँ भाई, थोड़ा सा तो चलता है, वो विवेक नहीं है। विवेक वो होता है जो पूर्णता जनमत के अनुरूप हो, पूर्णता स्वभाव के पक्ष में जाए, पूर्णता क्या बोलते हैं, आत्मा के हित में जाए, उसका नाम विवेक है। जरा सा भी अहित है तो फिर वहां विवेक नहीं होता। जरा सा भी आश्रव है, जरा सा भी बंध है, तो फिर क्या वहां विवेक काम नहीं करता। विवेक होता है जनमत के अनुसार। जैसे 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 कहते ना, मिथ्यात का सेव, एक समय का सेवन, और एक बार के मिथ्यात का सेवन और लाखों वेश्याओं का गमन, कहना एक फल बराबर है। कहना भैया जी क्या कह रहे हो आप? हाँ, कहने लगे अरे आप झड़वाने के लिए किसी भूत पलित के पास चले गए, आपने अपनी आस्था दे दी, तो वो आपकी आस्था अनायतन अरीब में कि आपने दर्शन कर लिए, तो एक बार के मिथ्यात का सेवन और लाखों वेश्याओं का गमन एक बराबर है भाई, इतना पाप का आश्रय होता है। कि भैया फिर ये लोग जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये जो अरेव अनायतन में ही घूम रहे हैं, इन सबको कितना पाप आश्रय होगा? भगवान जी, ये सम्यक्त को ना प्राप्त करने वाले, अनंत पाप का आश्रय करने वाले, ये जीव तो निगोदिया जीव हैं। किसी के लिए पर्सनल नहीं कह रहा। ये जनमानस जो दिखाई दे रहा है ना, पंचम काल में चारों तरफ मिथ्या धर्म, नाना प्रकार के मान्यताएं, तो ये सारे जीव तो निगोदवासी हैं, नित्य गोद है इनकी निगोद। क्यों?
क्योंकि जिसको भी सम्यक दर्शन नहीं होगा वह जीव 2000 साधिक के बाद नियम से निगोद जाएगा। तो ये इतना अधिक पाप आश्रव करके ही तो वहां जाएंगे। मिथ्यात के अलावा, मिथ्या मान्यताओं के अलावा, मिथ्या पोषण के अलावा इतना अधिक पाप आश्रव और कहाँ होगा। मिथ्यात की मान्यता होगी तभी तो इतना ज्यादा पाप आश्रव होगा। कितना ज्यादा पाप आश्रव है, कितना ज्यादा पाप आश्रव चाहिए निगोद जाने के लिए। इतना पाप आश्रव चाहिए ना कि निगोद में जाकर पड़ा रहे, फिर वापिस ना निकले, इतना निगोद में जाकर पड़ा रहे, इतना पाप आश्रव चाहिए। तो भैया काय से होगा कि मिथ्या मानता से। लेकिन भैया वो पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, भाव से हो रहा है, देव गति जाएगा कि नहीं जाएगा? जा सकता है। और अन्य नाना गतियों में जन्म मरण करेगा कि नहीं करेगा? सब कर सकता है। लेकिन वो जो उसने आश्रव करा है, यदि उसे सम्यक नहीं हुआ तो निगोद ही जाएगा। इसलिए अन्य जीवों से तो आप अपनी तुलना करो ही मत। अन्य जीवों से, अन्य मत से, अन्य संप्रदायों से, या फिर अन्य जीवों से, तो जो अपने जैन धर्म में भी अन्य नाना प्रकार के पंथों में, मतों में बटे हुए हैं या यहाँ वहां के सेवन में लगे हुए हैं, उन जीवों से तो आप अपनी तुलना करो ही मत। तीन काल में ही मत करो। क्यों? क्योंकि उनसे तुलना हो ही नहीं सकती। सम्यक दृष्टि की और मिथ्या दृष्टि की तुलना हो ही नहीं सकती। आत्मार्थी भव्य जीवों की और जिन मत को स्वीकार करने वालों की और संसार में अन्य मती जीवों की तुलना हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनके जीवन में मिथ्यात रूपी महापाप खत्म है, और जिसके जीवन से मिथ्यात रूपी महापाप खत्म है उसकी दुर्गति है ही नहीं, या दुर्गति भी होगी तो उसका अनंत संसार नहीं है। तो मिथ्यात महापाप है, और मिथ्यात रूपी महापाप खत्म हुआ मतलब जीवन से 90% दोष खत्म हो गए, और कहा तो 100% ही होगा। 10% इसलिए छोड़ दिया हमने, चारित्र मोहिनी की धारा बची ना, इसलिए छोड़ दिया बस। तो जिसके जीवन से मिथ्यात रूपी महापाप गया उसके जीवन से तो 90% दोष वैसे ही खत्म हो गए। अब चारित्र मोहिनी का खेल बचा है, तो वो खेल जितने भी भाव खेल ले, वो 10 भाव, 20 भाव, 25 भाव, 50 भाव, 100 भाव और अर्धपुद्गल परावर्तन तक जितना खेलना हो खेल ले संसार में, लेकिन मोक्ष तो जाएगा। लेकिन याद रखना, अर्धपुद्गल परावर्तन तक जो रुकेगा उस मिथ्यात में रुक सकता है, सम्यक्त में तो रुक ही नहीं सकता। 6 सम्यक दर्शन होगा तो 66 सागर, 66 सागर और 6 हो जाएगा, 3 भाव में मोक्ष चला जाएगा। तो सम्यक दर्शन सहित तो रुक ही नहीं सकता भाई। रुकेगा तो मिथ्या दर्शन सहित ही रुक पाएगा संसार। तो क्या कह रहे हैं अपन? तो यहाँ बात चल रही है जैनेन्द्र देव के वचनों में, यहाँ बात चल रही है कि निशंक स्वभाव जिन अनमोद। अब इतनी बात सुनने के बाद भी निश्चय भी कह दिया हमने, व्यवहार भी कह दिया, और अपने समझने योग्य सारे विषय कह दिए हमने, और आज निशंकित अंक का दिन भी है। आज जरा सा भी द्वंद्व ना रखें, थोड़ी सी भी शंका ना रखें, स्वयं जैसा परिणमन होता है जगत का वैसा ही स्वीकार करें, क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता नहीं है। इसे लाग लपेट और मायावी शब्दों में ना उलझ के एक दृढ़ता की बात करा जाए, एक दृढ़ता की बात कही जाए, तो एक जनमत ये कहता है कि निशंक स्वभाव, तुम तो अपने वीतराग तत्व की निशंकता रखो, अनमोद, और जिन स्वभाव की अनुमोदना करते हुए, अपने वीतराग स्वभाव में रमण करते हुए ऐसी जय जयकार मचाओ, ऐसी जय जयकार मचाओ कि इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव तुम्हारी निशंकता के सामने, सुनो तो, तुम्हारी निशंकता के सामने इस ब्रह्मांड में कोई भी मिथ्यात रूपी कर्म टिक ना पाए। दृढ़ता तो इतनी होनी चाहिए कि मिथ्यात कहीं से भी फेंची मारे, मिथ्यात कहीं से भी आघात करने की कोशिश करे, मिथ्यात रूपी कर्म हमारे जीवन में, हमारी मानता में कहीं से भी प्रवेश करने की कोशिश करे, लेकिन हमारे अंतर में इतनी दम हो, हमारे अंतर में इतनी शक्ति हो कि हम उस मिथ्यात को जड़ से उखाड़ के फेंक दें और जरा सा भी ढुलमुल पना हमारे अंदर ना आए। और फिर परिणमन में क्या होता है उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि का परिणमन सम्यक अनुरूप ही होता है, बस इतना भी याद रखना। आप प्रभावना यदि आपके निमित्त से हुई तो आप प्रभावना मतलब आपका सम्यक मलिन हो जाएगा तत्काल। इसलिए ध्यान रखना, आप प्रभावना में निमित्त नहीं बनना। जिन शासन की आप प्रभावना में निमित्त बनोगे तो सम्यक दर्शन का नाश होगा, याद रखना। इसलिए हमेशा हमेशा, क्योंकि 8 अंक है इसलिए है, अष्टांग का पर्व आता ही इसलिए है कि हमें हमेशा अपना बोध बना रहे।
हम जिन शासन की अप्रभावना में निमित्त न बने। तो फिर निश्चय क्या करना है? तो हमने आज आपको बहुत अच्छी बातें बताई हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया वाली। कौन कौन सी? एक तो चौथे गुणस्थान वर्ती को ऐसे निमित्त ही नहीं मिलते, वाह का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता भैया। क्यों क्यों नहीं बिगाड़ सकता भैया? क्यों? देखो, भस्म व्याधि हुई थी, आपने मुनिराज को उदाहरण सुना है कि नहीं सुना? तो भस्म व्याधि होने के बाद उन्होंने क्या करा? अपना अपना लिंग छोड़ा था, भेष बदला था भाई, भेष बदला था, लेकिन अंतर श्रद्धा नहीं बदली थी। लेकिन वो पीड़ा सहन न होने के कारण वो वहां जाके रहे थे। कहा? वो देवता के पास। तो क्यों? क्योंकि भस्म व्याधि का रोग मिटाने के लिए इतने कुंटल आहार करना था। तो आहार की क्षुधा ने क्या करा भैया? परिणमन तो बदल दिया, तीव्र असाता वेदनी कर्म का उदय, संयोग में परीक्षा, लेकिन नमस्कार करने पे बात नहीं कर पाया कोई। भगवान आत्मा क्यों? क्योंकि सम्यक की शक्ति इतनी अधिक है भगवान जी। क्यों? क्योंकि सम्यक्त का बल इतना अधिक है। अब वो कपोल कल्पना रूप कथा हो या जो भी हो, उस कथा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना वहां है जहां आस्था की बात है। अपने अपने लिंग के अनुसार आचरण होना अनिवार्य है। यदि आप आवृत सम्यक दृष्टि हो तो आप प्रभावना का निमित्त नहीं बन सकते। इसलिए अपनी अपनी भूमिका को देखें। और अपना चौथा गुण स्थान कहता है निशंक, इस ब्रह्मांड में कोई भी कुछ भी करने में सामर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरी ब्रह्मांड की पर्याय धाराएं अपनी योग्यता से, अपनी परिणमन की शक्ति चल रही हैं। क्यों भैया जी? कपोल कल्पना नहीं है, महानंदी मुनिराज थे और उनको ये भस्म व्याधि रोग हुआ था। आज भी वो फटे महादेव बनारस के पास आज भी वो मूर्ति ऐसी हुई है, आज भी हम लोग देख के आए। और चंदा प्रभु भगवान की जो मूर्ति उसमें हुई थी वो जरूर नहीं है, क्योंकि वो तो चमत्कारी थी, तो वो तो चली गई। परंतु भटे महादेव कहते हैं वहां आज भी एक पिंड है, तो वो 2 खंड में है, आज भी पड़ा हुआ है। ये कपोल नहीं है, मांगनंदी मुनिराज की कहानी है ये। अरे भगवान जी, हमने उसको माघनंदी मुनिराज को भस्म व्याधि रोग हुआ था और उनके बाद उन्होंने वहां उसे दर्शन नहीं करे थे, फटे महादेव फट गए थे, वो सब सही है। लेकिन उसके आगे जो काल्पनिक घटनाएं, चमत्कारी मूर्ति मूर्ति जोड़ दी गई, ये सब कपोल कल्पना है, काल्पनिक। वो नहीं कह रही, मैं तो वहां तक की बात कर रही हाँ, बस। उसके आगे के सब, इसलिए हमने उसे कपोल कल्पना, मुनिराज भी थे, उनकी कथा भी है, उसके आगे जो जोड़ दिया कल्पना है उन्हें सब अलग अलग कर दिया गया है। बात ये चल रही है कि अपनी भूमिका के अनुसार बढ़िया एकदम निशंकता अंतर बरते तो मोक्ष मार्ग। जरा जय सा भी। तारण तारण भैया जी। हाँ दीदी कहिए। भैया जी, अभी जैसे भाई जी ने कथन किया था कि मान लो बीमारी के समय में, तो जैसे अभी माघनंदी मुनि का ये अपन ने सुना कि उन्होंने लिंग छेद के और फिर वो कर लिया, तो ऐसा श्रद्धा अपनी सही है कि श्रद्धान में तो ये है, परंतु उस बीमारी के कारण यदि अपन उस कुछ समय के लिए वहां जाते हैं और फिर श्रद्धान में नहीं है अपना कि अपन को इसको मानना है आप पहले ये बताओ, कि अपना रोग एक ठीक हो मिनट। जाए। हाँ, हम आपको एक मिनट, हम्म, हम आपको आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि भस्म व्याधि हाँ। जैसा असाध्य रोग है कि आपके पास कि नहीं। पहली बात, एक नहीं, टाइफाइड, एक परंतु भैया वो तो उस समय की बात है कि उनका तो वो मुनि अवस्था में थे, तो आप उन्हें हम वो व्याधि मतलब इतने बड़े रूप में थी। हमें तो यदि संसारी अवस्था में छोटी सी भी बीमारी, हाँ तो कैंसर क्यों हो, नहीं, कुछ भी हो, आप और वो हम तो सम्यक इतनी दर्शन भयंकर करने के लगती योग्य ना। नहीं है। आप और हम सम्यक दर्शन करने के योग्य नहीं है, अनंत संसारी जीव है। आपके जी। प्रश्न का जवाब ये है। ठीक है। और अब नहीं आप, तो जैसे अपने श्रद्धान में अपन ने चारित्र से हुआ कि क्रिया किया अपन ने जे, परंतु हाँ श्रद्धान हाँ, में तो अपने जे अनायतम ही है। 25 मल 200 के अंतर्गत आएगा। जी। अभी मतलब कथन से संबंधित ही प्रश्न उठा मेरा कि हाँ जब हाँ, उसका समाधान उनकी चारित्र की कमजोरी है तो अपनी चारित्र की कमजोरी नहीं हो सकती नहीं, क्या? वो उनकी, हम अब कोई बता रहे हैं उनके में और अपने में क्या अंतर है। चलिए, जी तो जी। उनके चारित्र, उनका चारित्र मोह का उदय कहा गया, या उनकी मिथ्यात् कर्म की प्रकृति उस समय के लिए उदय आई। उन्हें कौन सी कर्म की प्रकृति उदय आई थी उसका तो केवल ही परमात्मा उसके ज्ञाता है। लेकिन
यहाँ उनका जो व्यवहार हुआ, तो उनके जैसा क्या आप भैरूपिया बन सकते हो कि कोई आपको पहचाने ना? उन्होंने लिंग छेद के उन्होंने भैरूपिया, वो जिन मत नहीं थे, वो जिन मत के अनुयायी नहीं थे उस समय जब वो वहां गए, मतलब उनके नाम के आगे जैन नहीं लगा था, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी दूसरी बात क्या है, चारित्र मोही की तीव्र धारा या कर्म का मिथ्यात आदि कर्म का जो उनका वेग था, जो उदय आया था, उस अनुरूप उनकी व्याधि वो जिन शासन की प्रभावना में निमित्त बने। आप यदि महारोग का सेवन कर, आप रोग ठीक करने जा रहे हो, तो आप में कितनी दम है कि वहां से मिथ्यात उखाड़ के फेंक दो। आपका श्रद्धा इतना पक्का है कि फटे महादेव, वहां पत्थर फट के दो हो जाए, वो पंडा अपनी पंडागिरी छोड़ दो, जैन शासन का भक्त बन जाए। हे इतनी निशंकता, हे वीतराग धर्म की इतनी भक्ति, हे जिनेन्द्र भगवान का इतना बहुमान कि आपके जाने से वहां का मिथ्यात खत्म हो जाए, जिन शासन की प्रभाव न हो जाए। हे ऐसी दम। तो हर चीज की मर्यादा होती है। किसी से भी तुलना करने के पहले उसकी शक्ति देखो और अपनी शक्ति देखो। तो जहां हमने पहला सिद्धांत दिया था कि आप प्रभावना में निमित्त नहीं बनना चाहिए। आप और हम कहीं जाते हैं तो हंसी के पात्र बनेंगे, ये जैन है, ये आ रहे हैं झड़वाने के लिए, आप प्रभावना निमित्त बनेंगे। और यदि आप प्रभावना में निमित्त बने तो नियम से मिथ्यात का दोष लगेगा, चाहे कोई दुनिया की कोई शक्ति इस कथन को नहीं काट सकती। इसलिए अपनी भूमिका अनुसार हमने पहले शब्द ये डाला था कि भैया जी, और वो अपने गुरु को बतलाए थे, जब गुरु ने ऐसा कहा था कि तुम ऐसा करो, फिर आके उनकी दीक्षा, फिर उन्हें मुनि दीक्षा फिर से निमित्त ज्ञानी मुनिराज थे। और निमित्त ज्ञानी मुनिराज जिन्होंने से उन्हें आज्ञा दी थी, निमित्त ज्ञानी मुनिराज थे। उन्होंने बताया था कि इनके निमित्त से ऐसी प्रभावना होनी है। उन्होंने निमित्त ज्ञानी मुनिराज ने आज्ञा दी थी कि इनके निमित्त से ऐसी प्रभावना होगी, वहां का पूरा जो मिथ्यात है वो दूर हो जाएगा। अपने गुरु की आज्ञा से गए थे, ये बात भी है, एक ये पॉइंट भी दिमाग में आया। तो ये सारी बातें, वीतराग धर्म अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए तो कहते हैं क्रियाएं नहीं पकड़ी जाती। यहाँ क्रियाएं नहीं पकड़ी जाती, यहाँ आप क्रियाएं नहीं पकड़ सकते। यहाँ आपको पकड़ना होता है श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। यदि आप उनकी बाहर की परिणमन की धारा देखोगे तो आपको कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन आप यदि उनकी पूर्ण अंतर धारा देखोगे तो अपने गुरु की आज्ञा से गए थे तो बेसिक निर्दोष हो गए। तो ये सारी बातें अब भैया आत्म साधना से संबंधित है। और ये आत्म साधना अर्थात निशंक स्वभाव जिन अनमोद, ये आत्म साधना जब होती है जब अपने अंतर में द्वंद्व ना हो। आप तो स्वयं द्वंद्व करके जा रहे हैं कि अरे चले जाएं तो ठीक हो जाएंगे। वो आज्ञा से गए, मतलब किसी ने भेजा, कुछ कारण से भेजा, बड़े ने भेजा, वो बात अलग है। आज्ञा से प्रवर्तमान होना और भय से प्रवर्तमान होना नहीं। भैया माँ बाप की आज्ञा से गए, अरे तो आपके माँ बाप सम्यक दृष्टि है, वीतरागी है, क्या है? तो भैया ये सारी बातें अपन बुद्धि के द्वंद्व लगाएं। तो यदि अपन स्वच्छंद प्रवृत्ति निकालना चाहें तो कहीं से भी निकाल लो। आप स्वच्छंदी होना चाहो तो आप रास्ता मागनंदी मुनिराज का उदाहरण लेके यदि आप ब्रह्म में पर स्त्री में सेवन करने लगो तो ये थोड़ी मानेंगे। चिलाती मुनि का उदाहरण लेके यदि आप किसी को मार के आ जाओ तो ये थोड़ी मानेंगे कि आप और हम उनके समान हो गए। भस्म व्याधि का उदाहरण लेके या 5 पांडवों को देखो भैया, भेरूपिया बन के, अब वो कहाँ नपुंसक है लाला है, वो कहाँ भोजनशाला का भोजक बन के, कहाँ के ना धर्मराज युधिष्ठिर कहाँ शतरंज खिलवा रहे हैं भैया, महाराज के नौकर बन के रह रहा है, कहाँ वो दासी बन के रह रही है। सती जैसे कोई छू भी नहीं सकता, कहाँ वो सती दासी बन के रह रही है। तो भगवान आत्मा, ये सारी जो बातें हैं, ये जो सब कुछ है, ये सब सिद्धांतों के हिसाब से होता। परिणमन भी सिद्धांतों के अनुसार होता है भैया, सिद्धांतों को गुण करके कुछ नहीं होता। इसलिए आप ये बाहर का परिणमन देखो और आप कहो भैया उन सब ने भी तो ऐसा किया, हमें क्या दिक्कत है? भगवान जी उनके नाम से जिन शासन की जय जयकार हो रही है, उनके श्रद्धान, उनके ज्ञान, उनके तप, उनके बल, उनके वीर, उनके चारित्र, सब में अति निर्मलता है। अपने परिणामों में इतनी निर्मलता तो ले आओ, भय को तो जीतो।
सम्यक दर्शन की निर्मलता का मार्ग तो बनाओ, उनकी जैसी श्रद्धा ले आओ, उनके जैसा ज्ञान ले आओ, तो फिर कोई भय नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि फिर प्रभाव नहीं होगी। देखो तो आज तक जितने भी उदाहरण अपने प्रतिमान योग में पढ़े हैं, वो सारे उदाहरण सिर्फ इसलिए हैं कि उनके निमित्त से जिन शासन की जय जयकार हुई। और आप और हम अपने जीवन से देखो कि कितना ये वीतराग धर्म प्रभावित हो रहा है, मतलब कितना प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। कितने लोग हैं जो हमें देख के ये प्रेरणा लेते हैं, ये है जिन शासक मतलब जिन धर्म के अनुयायी, अर्थात जिन्हें भगवान की आज्ञा को मानने वाले। कितने लोग हमें देख के ऐसी प्रेरणा लेते हैं? 2 4 10। तो भैया अपना अपना जीवन है, और जिनेंद्र देव की आज्ञा में देखो, अपन रोज भावना करते ना, जिन आज्ञा में रहूं, जिन आज्ञा अनुसार चलूं, जिन आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करूं, जिनेंद्र भगवान ने जैसा दिव्य मार्ग दिया है, उस शुद्ध वीतराग जिन मार्ग में, जिन अनमोय उसमें रमण करूं, ऐसी मंगल में भावना अपन रोज भाते कि नहीं भाते? दोनों तीनों टाइम सामायिक में क्यों भाते हैं? भगवान जी ये भावना ये अपने को निर्भय करती है, निशंक करती है कि जिन आज्ञा के अलावा कोई आज्ञा मेरे जीवन में ना हो। चाहे फिर प्राण निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन आज्ञा जिनेंद्र देव की रहे। क्यों? क्योंकि प्राण घात तो एक भाव का घात है, और यदि जिन आज्ञा का घात किया तो अनंत 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 भाव संसार में जन्म मरण करना पड़ेगा। इसलिए एक बार मरना अति श्रेष्ठ है, बार बार मरण की वेदना से बचने के लिए। इसलिए कहा या निशंक। देखो ये होता स्वयं जगत परिणाम। देखो तो भाई जी का प्रश्न, निशंकित अंग का दिन, और पहला सूत्र निशंक। अब देखो चर्चा करने का कोई भी शेड्यूल नहीं रहता, हमारा तो कभी नहीं रहता कि क्या चर्चा होगी, कभी सोचते ही नहीं कि क्या करना है चर्चा में। लेकिन फिर भी नियोग देखो, व्यवस्था देखो, जो होना है वैसा परिणाम देखो कि आज निशंकित अंग का दिन पढ़ना था स्वयं, भाई जी का प्रश्न आना था स्वयं, महाराज जी ने उस प्रसंग को उठाया, चर्चा होनी थी स्वयं, और पहला शब्द निशंक आना था स्वयं। आप तो सामने देखो कि घटना कैसी क्रमबद्ध घट रही है। आप या हम या और कोई इस परिणाम में कुछ हस्तक्षेप कर नहीं पा रहा। कर्ता बन रहे हैं, कर्ता मान रहे हैं, कर्ता बन के मर रहे हैं, आग लगा रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन आप या हम में कोई कर्ता बन नहीं पा रहा। इसलिए तारण स्वामी कहते हैं कि जीवात्मा कि यहाँ तुम कुछ कर सकते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरी पुद्गल की क्रियावती शक्ति का परिणाम होना है, और पुद्गल की क्रियावती शक्ति जैसी परिणमित होना है वैसी होगी। तुम ज्ञायक भाव में रह के अंतर आत्मा के सहकार करते हुए तुम अपनी आत्मा की मस्ती कर सकते हो भैया, सुकून से जी सकते हो, समता भाव से जी सकते हो, आनंद के भाव से जी सकते हो, अपने कल्याण की भावना से जी सकते हो। जीवात्मा सच्चा जीना तो यही है जहां निज कल्याण की भावना हो, जहां निज का वैभव हो, जहां निज का अनुभव हो, वहां जीना जीना है, और नहीं तो मर जाने के समान है। तो अपनी बात तो एकदम चौखी है भैया, तारण स्वामी का मार्ग तो एकदम चौखा है। यदि इस पे अपन डर नहीं हो पाए, इस भाव में भगवान के वचनों पे यदि अपन डर नहीं हो पाए, तो फिर निशंक स्वभाव जिन अनमोल। एक बात याद रखना भैया, निशंक स्वभाव से ही सर्वज्ञ जिनेंद्र देव की अमृत वाणी का सहकार करके निशंक स्वभाव को ग्रहण करोगे तो वीतराग धारा प्रकट होगी भगवान। देखो तो कितना अच्छा सिद्धांत है, इस बात को याद रखना। चौथे गुण स्थान वर्ती के जीवन में अनायतन आदि दोष के निमित्त आते ही नहीं है, आते ही नहीं है, सिद्धांत ही है, सम्यक दृष्टि हो तो। और क्या बोलते हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती के जीवन में रोग शोक आते ही नहीं है, यदि सही में हो पंचम गुण स्थान वर्ती तो, नकली वाले नहीं। और यदि छठे सातवें गुण स्थान वर्ती साधु को उपसर्ग आते ही नहीं है, एक उपसर्ग होता है, केवल ज्ञान ले आते हैं अंत अंत में। तो भगवान आत्मा ये सब वीतराग धर्म की प्रभावना के निमित्त बनते हैं सारी चीजें। अरे भाई वीतराग धर्म की प्रभावना में निमित्त बनती है सारी चीजें। उपसर्ग जितने उपसर्ग होते उतना नाम बढ़ता है। तारण स्वामी को जैसे जहर पिलाया, तो जब तारण स्वामी को जहर नहीं पिलाया था, जब तक एक 2 लाख रुपए, वो सॉरी 1-2 लाख शिष्य थे,
और जब तारण स्वामी को जहर पिलाया और जहर अमृत बन गया तो कहना वो फिर डबल हो गए थे, कहना 8-10 लाख हो गए। नदी में दबाया तो कहना 10 लाख की जगह कहना कितने हो गए थे, कहना 20-25 लाख हो गए थे। तो जैसे जैसे उपसर्ग हुए कहना शिष्य संख्या और वीतराग धर्म की प्रभावना बढ़ती गई। ये क्या है? जे अंतर अंतर का बल है भगवान। कहते ना ज्ञानी के ऊपर आने वाले कर्म के उदय उसका कुछ बिगाड़ते नहीं है, फिर उसके ज्ञान की महिमा का बखान चारों तरफ होता है। अब देखो ये अपेक्षाकृत चर्चा है, अपेक्षा से पकड़ना। और यदि अपन भी ज्ञानी है तो अपनी अपनी भी महिमा ऐसी ही है लेकिन ज्ञानी हो तो, और ज्ञानी कैसे कहते हैं आपको पता ही है, अपने आत्म स्वभाव में हो निशंक, पर्याय भय से हो बिल्कुल निर्द्वंद, अंतर में कोई ना हो शल्य शंका, भय का कोई अंश ना हो, जो मुझे स्वीकार करता हो कि मैं तो जनेन्द्र द्वारा जो वीतराग तत्व कहा गया है, मैं तो वो जिन स्वभावी परमात्मा ही हूं, जिसके अंतर ऐसी निष्ठा ऐसी दृढ़ता, वो इस जिन मार्ग को जीतता है, और जो इस जिन मार्ग को जीतता है वो जिनेन्द्र हो जाता है। देखो ऐसी अमोलक जिनवाणी है ये, आपने और हमने सुनी तो है लेकिन इसकी महिमा नहीं जानी भाई आपने और हमने ये जिनवाणी सुनी तो है लेकिन इसकी महिमा नहीं जानी। और जिस दिन आप और हम इस जिनवाणी को सुन के, इसको सुन के समझ के और इसकी महिमा भी जान लेंगे, उस दिन आपके और हमारे जीवन में कोई भी ऐसा भाव नहीं रहेगा जो हमें भ्रमित कर दे भाई। ये बात सिद्धांत क्या है भैया? सिद्धांत अटल है, और जब तक अंतर में कचास है, जब तक सारे निमित्त मिलेंगे आपको जब तक अंतर में कचास है, जब तक बाहर में आपको सारे निमित्त आकर्षित करेंगे, और जहां अंतर में कचास गई तो फिर निमित्त नहीं मिलेंगे, फिर संयोगों का परिणमन चलेगा और फिर आप उसमें निर्लिप्त रहोगे भाई जहां आप प्रभावित हुए महानिमित्त मानेंगे, और निमित्त तो लोकालोक में ठसाठस भरे हुए। अच्छा बताओ, आपके बाहर आपके आसपास ऐसा कौन सा निमित्त नहीं है? भोगों का नहीं है क्या? काम का नहीं है क्या? मिथ्यात का नहीं है क्या? सच्चे देव गुरु शास्त्र सम्यक का निमित्त नहीं है क्या? निमित्त तो बाहर ठसाठस भरे हैं। कौन सा निमित्त कब कौन से कार्य में आएगा वो उस समय कहा जाएगा। निमित्त जीव जब कहलाता, निमित्त तब कहलाता है जब कार्य हो। तो निमित्त तो ठसाठस भरे, लेकिन जब तक वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे तब तक वो निमित्त नहीं कहलाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जब जीव अंतरात्मा में सम्यक्त की सहकारिता से संपन्न हो जाता है तो उसे निमित्त ही नहीं मिलते, मतलब वो प्रभावित ही नहीं होता, और जब तक उसके अंदर कार्य नहीं घटेगा जब तक निमित्त कहलाएगा ही नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन की अतः महिमा है, अतः अनंत 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 महिमा है। इसलिए सावधान चेतन, चारित्र मोह से गिलानी तो है लेकिन मिथ्यास से तो वेरी है भैया। चारित्र मोहिनी से गिलानी तो है, चारित्र मोहिनी का कोई नहीं चाहता अपने जीवन में, लेकिन मिथ्यात से तो शत्रुता ही है। कहने की अपेक्षा है शत्रुता मतलब देश कसाय नहीं, शत्रुता मतलब वो तो हमारी आत्मा का पूर्ण विरोधी है। यदि वो अपने जीवन में है मिथ्यात, जीवात्मा आत्मा की दुर्गति होना निश्चित है। इसलिए आत्मा की अपेक्षा से कहने के लिए मिथ्यात आत्मा का पूर्ण शत्रु है। चारित्र मोह भी आत्मा की मलिन अवस्था है, मलिन पर्याय है। लेकिन भगवान जी मैं तो इन सबसे भिन्न ज्ञायक ही हूं। कब पकड़ोगे सत्य को? कब करोगे निष्ठा अपने अंतर आत्मा की? कब करोगे अपने चैतन्य स्वभाव की निष्ठा? कब करोगे अपने ज्ञायक तत्व का बहुमान? कब करोगे अपने अंतर आत्मा का सहकार? जीवात्मा जब तक अपने अंतर आत्मा का सहकार नहीं करोगे तब तक निशंकता नहीं बरतेगी, और जब तक निशंकता नहीं बरतेगी तब तक अंतर आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आत्मा आत्मा चिल्लाने से कुछ नहीं होता। भगवान की वाणी में दृढ़ चित्त रह के और अपने स्वभाव का स्वाभिमान जगाना पड़ता है, और जब स्वभाव का स्वाभिमान जागता है, अंतर स्वभाव का बल जागता है, अंतर स्वभाव की निष्ठा जागती है, जब जीव का हित होता है भगवान। इसलिए अपने लिए हितकारी बनो। देखो सर्वज्ञ भगवान हितोपदेशी है, जगत के समस्त जीवों को हित का मार्ग बताने वाले।
बढ़िया है, वो तो बढ़िया मंगल में है, उनका जीवन में तो आनंद है, वो तो परम आनंद के उद्घोषक है। लेकिन भगवान आत्मा तुम भी हितोपदेशी बनो, अर्थात अरे दुनिया को हित का उपदेश दे पाओ तो वो तो बहुत बड़ी बात है। अपने आप को तो हित का उपदेश दे दो, अपनी आत्मा को तो समझा लो, अपने मन को तो समझा लो, अपनी बुद्धि को तो समझा लो, अपना निर्णय तो पक्का कर लो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, मेरा आधार क्या है, मेरा जीवन का आधार क्या है, मेरे सुख का आधार क्या है, मेरी शांति का आधार क्या है, मेरे अनुभव का आधार क्या है। अपने आप को समझा तो लो चेतन, क्या आधार है अपना। आत्म कल्याण करना चाहते हो तो अपनी आधारशिला तो पक्की पक्की कर लो कि मेरा आधार सम्यक है कि नहीं। ध्रुव चेतना शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, ये मेरा आधार है कि नहीं। संजलि जी कहाँ गायब हो आप, है कि नहीं। भैया जी है पक्का। हाँ हाँ हूँ। यदि पक्का है ये बात कि मेरा आधार तो सम्यक ही है, मेरा आधार तो शुद्ध चेतन तत्व भगवान आत्मा ही है, यदि ये 100% सत्य है, मेरा आधार तो मेरी चेतना ही है, तो इस ब्रह्मांड की कोई भी कर्म धारा आपका बाल बांका करने वाली नहीं है, श्रद्धान का बाल बांका करने वाली नहीं, जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस संसार की कोई भी कर्म की शक्ति जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चारित्र मोहिनी कर्म का कितना ही वेग हो, यदि सम्यक दर्शन है तो वो अनंतन मंदिर रूप उदय में नहीं आ सकता। कितनी भी खतरनाक चारित्र मोह की धारा बनी हो, मान लो सम्यक दृष्टि को, मान लो क्या होता है सम्यक दृष्टि हो यदि कोई, तो क्या होता है उसकी बनी हुई अनंतानुबंधी कर्म धारा भी, अनंतानुबंधी कर्म की यदि धारा भी उसकी पूर्व उदय जन पड़ी हो तो वो अनंतानुबंधी धारा भी क्षीण जीर्ण शीर्ण होके अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय, प्रत्याख्यान वर्ण कसाय के रूप में उदय में आती, वो भी मर्ज मर्ज होकर उदय में आएगी। देखो तो सम्यक दृष्टि की कितनी महिमा है रे। यदि तुम सम्यक दृष्टि हो, अपने आत्म तत्व में निर्भय हो, अपने शुद्ध चैतन्य भाव में निर्भय हो, अपनी अंतरात्मा में निशंक हो, तो सम्यक दृष्टि की, सम्यक दृष्टि हो कि नहीं, तो सम्यक दृष्टि की जो धारा होती है, आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव की जो धारा होती है, वो यदि अनंतन मंदिर रूप पहले की पड़ी है पूर्व की, और अब सम्यक दर्शन हो गया, अब तो वो अनंतन मंदिर गई, क्षयपसम हुआ है तो उदय में आ सकती है, दूसरे गुण में गुड़ सकता है। लेकिन यदि उसके अंतरात्मा का बल है, अंतर स्वभाव का बल है, तो उसकी अनंतानुबंधी की धारा, मिथ्यात की धारा तो आएगी ही नहीं। सम्यक दृष्टि किया ना तो मिथ्यात कहां से आएगा। तो उसकी अनंतानुबंधी कसाय की यदि पड़ी हुई है धारा, तो वो कसाय सब अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण में टन होके आएंगी, संचलन में टन होके आएंगी। क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया होता तो वो तो निश्चिंत ही हो गया होता, फिर तो सत्ता से खत्म हो जाती, सब भी संयोजित हो गई होती। लेकिन अभी भैया डर है, क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, धाराएं पड़ी हुई हैं, अनंत काल के कर्म है, तो चारित्र मोह के उदय भी आएंगे तो अपनी औकात में आएंगे। और देखो गलत शब्दों का उपयोग है, अहंकार बुद्धि है, अज्ञान बुद्धि है, इसलिए ये शब्द उपयोग हो जाते हैं। तो वो कर्म भी आएंगे तो अपनी हैसियत में आएंगे भैया, उनकी जितनी औकात है उतने ही आएंगे, इतने नहीं आ सकते कि तुम्हारे सम्यक दर्शन को कुछ कर सके। और कब तक आएंगे, यदि क्षयोपम सम्यक दर्शन है तो 66 सागर, 266 सागर फिर क्षय हो जाएगा, और उसके बाद 1 कोटिपुर 2 कोटिपुर ज्यादा ज्यादा एक भव स्वर्ग गए, सर्वाग सिद्धि चले गए तो 33 सागर और 2 कोटिपुर, बस इससे ज्यादा तुम्हें संसार में कोई नहीं रख सकता। 33 सागर विथ 2 कोटिपुर तक इस संसार में रहोगे, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। इतने सारे सिद्धांत कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है हमारा, क्या है, इतना सा अभिप्राय है कि निशंक राव रे भैया जी, ये क्षयोपम नहीं बांटना हमें कि कहाँ क्या हो रहा है, बात इतनी है कि सम्यक की कितनी महिमा है। निर्भय रहो भगवान आत्मा, ध्रुव स्वभाव में निर्भय रहो, निर्भय रहो भगवान आत्मा, ध्रुव गायक स्वभाव में निशंक रहो। अरे निशंक रहो चैतन्य प्रभु, अपनी अंतर आत्मा की प्रभुता में निशंक रहो, बाहर कहीं कुछ नहीं है, स्वभाव 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 स्वभाव, मात्र स्वभाव स्वभाव में विलस रहा है,
और कहीं कुछ नहीं है, बाकी सब बकवास है, कचरा कूड़ा। भैया ऐसे ही दृढ़ता बढ़ती जाए, ऐसे ही आत्मा की निष्ठा बढ़ती जाए। अब आपको लाइव प्रोग्राम मिलने वाला है विदिशा का, इसलिए आप उस प्रोग्राम से जुड़े रहें। मही मंदिर विधि हो रही है, सब कुछ हो रहा है वहाँ, जो भी है वो अपनी डोर संभाल ले फटाफट। तो अपना उपयोग अंतर में लगा रहे, अपना उपयोग अंतर ज्ञान धारा में लगा रहे। अपन तत्व को स्वीकार करें, तत्व को समझें और तत्व को अनुभव करते हुए शीघ्र ही अपने कल्याण के मार्ग में अग्रसर हो भैया। और जीवन में जिन वचन सर्वश्रेष्ठ है ये मानता अपनी बन जाए, और ये भूत भयंकर पलित और रोग शोक के लिए कभी मन में जरा सी भावना ऐसी ना आए कि कोई इन्हें टाल सकता है, क्योंकि टालने वाला मेरे ही स्वभाव है, इसके अलावा कोई नहीं टाल सकता। इसलिए भैया अपने कल्याण के लिए एक ही राह है, और वो है निशंक। ठीक है, तो आज का विषय अपन यही पूरा करते हैं। कौन है कि नहीं कोई? नहीं तो हम यहाँ छोड़ दे, वहां कोई चालू ही ना करे। पहले आप कांटेक्ट कर लो कौन है वहाँ। उदय भैया भी हैं वैसे तो वहाँ, और मोहित जी भी हैं। किसी से कांटेक्ट कर लो, कोई आ जाए संपर्क में, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। तो अपनी भावना यही है भाई, जिनुक्त। देखो देखो, अंतर की लगन ना टूट पाए, चे है मूल। जीव सावधान, क्या कह रहा है? अंतर आत्मा की लगन ना टूट पाए, ये है मूल सिद्धांत भाई। अब आप और हम ये बात को कितने अनुभव से अनुभूति का विषय बना रहे हैं, ये आपका और हमारा अपना विषय है भैया। कि हमारी लगन बनी रहे, हमारा श्रद्धान बना रहे, हमारे ज्ञान की अनुभूति बढ़ती रहे, और ये मोक्ष मार्ग निरंतर गुरुदेव की अंतर छाया में, गुरुदेव के अंतर क्या कहे मार्गदर्शन में ये मोक्ष मार्ग सीधा सीधा चलता रहे, और हमारी आत्मा शीघ्र अतिशीघ्र निर्वाण पद को प्राप्त करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज अपन इस चर्चा को विराम देते हैं। बोलिए आचार्य